नमस्कार। नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर से आई एक कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चुने हुए मतलब सिटिंग विधायक को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम PSA उसके तहत हिरासत में लिया गया है। जी, ये अपने आप में बहुत असाधारण घटना है। देखिए, जम्मू कश्मीर में नेताओं की हिरासत खासकर 2019 के बाद ये कोई नई बात तो नहीं रही है। हाँ वो तो है, लेकिन एक मौजूदा विधायक पर PSA का इस्तेमाल, ये मामला बिल्कुल अलग है और कई आप कह सकते हैं गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी AAP के विधायक महराज मलिक की। जी, इन्हें 8 सितंबर 2025 को डोडा जिले में PSA के तहत हिरासत में लिया गया और हमारे पास इस पर मतलब कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, कुछ आधिकारिक बयानों के अंश हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं। हाँ, तो इन सभी स्रोतों को अगर हम मिलाकर देखें तो हमें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि हुआ क्या, बल्कि शायद ये भी समझ पाएंगे कि इसके पीछे वजहें क्या हो सकती हैं और इसके मतलब आगे चलकर क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद ही यही है, समझना कि महराज मलिक जो 2024 में ही चुनाव जीते थे, उन पर ये इतनी सख्त कार्रवाई क्यों हुई। प्रशासन का क्या कहना है इस पर? हाँ, प्रशासन क्या कह रहा है, कानूनी पहलू क्या है, और सबसे जरूरी कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है, जो वहाँ की डेमोक्रेटिक प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए इसके मायने क्या हैं। सही बात है। चलिए तो फिर इन्हीं सब पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले थोड़ा सा महराज मलिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया, 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें डोडा पूर्व सीट से वो जीते थे। हाँ, भाजपा उम्मीदवार को हराया था उन्होंने। हाँ, और अभी वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधायक है, इकलौते। और उनका ये इकलौता विधायक होना, ये भी इस मामले को मतलब और वजन देता है। सही। वो सिर्फ एक चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के अकेले नुमाइंदे हैं असेंबली में। और उन्हें, जैसा आपने कहा, 8 सितंबर को PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। PSA, जन सुरक्षा अधिनियम। ये नाम सुनते ही एक सख्त कानून की छवि आती है दिमाग में। आप थोड़ा समझाएंगे इसको, खासकर इसके इस्तेमाल के संदर्भ में, कि आमतौर पर कब इस्तेमाल होता है। जरूर। देखिए, PSA जो है ये जम्मू कश्मीर का एक निवारक निरोध कानून है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अच्छा। 1978 में ये लागू हुआ था। और ये प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार देता है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर के लिए, यानी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, हाँ। तो उसे बिना किसी फॉर्मल मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है, शुरू में कुछ महीनों के लिए, और फिर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा। अब तक मतलब ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो अलगाववादियों पर या आतंकवाद से जुड़े जो संदिग्ध होते हैं या फिर पत्थरबाज, उन पर होता रहा है। हाँ, यही सुना है हमने भी। इसीलिए एक विधायक पर इसका इस्तेमाल ये थोड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि एक विधायक जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उस पर ये कानून क्यों? प्रशासन ने क्या वजह बताई है? देखिए, जो डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने हिरासत का आदेश जारी किया है, उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो काफी तीखी है। अच्छा। मलिक को हिस्ट्री शीटर कहा गया है, स्वयंभू नेता यानी सेल्फ स्टाइल लीडर ऐसा कहा गया है। ये अपने आप में काफी गंभीर आरोप है। हिस्ट्री शीटर, ये शब्द तो आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जो आदतन अपराधी होते हैं। क्या प्रशासन ने इसका कोई आधार दिया है? मतलब क्यों कहा ऐसा? हाँ, जो आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे PSA डोजियर कहते हैं, उसमें यह आरोप लगाया गया है कि मलिक लगातार मतलब कंसिस्टेंटली अधिकारियों और अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक बयान देते रहे हैं। और इसमें खास तौर पर उनके फेसबुक पेज का जिक्र किया गया है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसमें भी इस फेसबुक पेज का जिक्र है। ये कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई 18 FIR और 16 डेली डायरी रिपोर्ट्स मतलब DDRs दर्ज होने की बात कही गई है। जी। और इनमें से ज्यादातर जो हैं वो कथित तौर पर अधिकारियों या विपक्षी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणियों से ही जुड़ी हैं। तो प्रशासन का ये कहना है कि ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। बिल्कुल, प्रशासन का पक्ष यही बनता दिख रहा है कि उनके बयानों और उनकी एक्टिविटीज का जो ये सिलसिला है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन रहा था। और ये हिस्ट्री शीटर शब्द का इस्तेमाल शायद इन्हीं पुरानी FIRs और रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है, ये दिखाने के लिए कि ये उनकी मतलब आदत में है। अच्छा,
लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एफआईआर साबित हुई हैं या सिर्फ दर्ज की गई हैं? हाँ, ये भी जरूरी है जानना। और क्या ये इतनी गंभीर थी कि पीएसए लगाना जरूरी हो गया? ये सवाल तो रहेगा। जाहिर सी बात है, मलिक और उनकी पार्टी तो इसे ऐसे नहीं देख रहे होंगे। उन्होंने इसको चुनौती दी होगी कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद थी। मलिक ने अपनी हिरासत को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओके। उनके वकीलों का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि ये जो डिटेंशन ऑर्डर है ये कानून का गलत इस्तेमाल है, ये मनमाना है और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से प्रेरित है, मतलब आर्बिट्रेरी है और पर्सनल बायस पर आधारित है। तो वो इसे सीधे सीधे पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं? हाँ, वो इसे राजनीतिक बदली की कार्रवाई बता रहे हैं। और याचिका में क्या सिर्फ रिहाई की मांग है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ रिहाई की बात नहीं है। याचिका में 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई है। 5 करोड़? जी, ये रकम अपने आप में ये दिखाती है कि मलिक और उनका पक्ष इसे कितना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और अपनी इज्जत पर हमला मान रहा है। हाँ, ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं रहा फिर तो। ये एक तरह से कड़ा राजनीतिक संदेश भी है। तो अब मामला अदालत में है, कोर्ट ने क्या किया है इस पर? हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की है और राज्य सरकार और डोडा के जिला मैजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अच्छा। तो फिलहाल लीगल प्रोसेस चल रहा है। अब कोर्ट का फैसला इसमें बहुत अहम होगा, क्योंकि वही तय करेगा कि प्रशासन ने जो कारण बताए हैं वो कानूनी तौर पर टिकते हैं या नहीं। चलिए अब आते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर, और यहाँ मामला शायद और भी पेचीदा हो जाता है। जाहिर है आम आदमी पार्टी ने तो जोरदार विरोध किया ही होगा। हाँ, निश्चित रूप से। एएपी ने तो इसे सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला कहा है। आम आदमी की आवाज का क्या होगा? सही बात है। पार्टी ने इस मुद्दे पर बहस के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। ये तो हुई ऐप की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो अपनी पुरानी और बड़ी पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उनका क्या कहना है इस पर? क्योंकि अक्सर उनकी राय ऐप से अलग रहती है। यही इस मामले का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। इस मुद्दे पर आपको एक तरह की अभूतपूर्व विपक्षी एकता दिख रही है। अच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इसे चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है और प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाए हैं। और महबूबा मुफ्ती, पीडीपी का क्या स्टैंड है? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी लगभग वही भाषा इस्तेमाल की है जो ऐप ने की। उन्होंने भी इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने भी? हाँ, और कहा है कि ये असहमति को दबाने की कोशिश है। तो ये तो काफी अहम बात है। मतलब वो पार्टियां जिनके बीच आपस में इतनी राजनीतिक खींचतान रहती है, हाँ। वो इस मुद्दे पर एक साथ एक ही सुर में बोल रही हैं। हाँ, और ये जो एकजुटता है ना, ये इस मामले को सिर्फ एक विधायक की हिरासत तक सीमित नहीं रखती। ये इसे जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर जो सिकुड़ता हुआ डेमोक्रेटिक स्पेस है और अभिव्यक्ति की आजादी है, उस बड़े सवाल से जोड़ देती है। जब अलग अलग सोच वाली विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाएं, तो ये प्रशासन के लिए थोड़ी असहज स्थिति तो बनाता है। ये दिखाता है कि इस एक्शन को शायद एक बड़े पैटर्न के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम मलिक के अपने असर की बात करें या इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा है, तो क्या जमीन पर कुछ देखने को मिल रहा है? एक दिलचस्प बात जो हमारे सूत्रों ने नोट की है वो ये कि मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनके फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ी है। अच्छा, तो क्या इसे उनकी लोकप्रियता बढ़ना माने या सहानुभूति, या ये सिर्फ इस घटना की वजह से जो अटेंशन मिली है वो है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये स्थायी लोकप्रियता है या नहीं, लेकिन हाँ, ये उनकी विजिबिलिटी बढ़ने का संकेत तो है। और शायद उनके समर्थकों के बीच एक तरह की गोलबंदी भी दिखाता है। कभी कभी इस तरह की कार्रवाइयों के नतीजे उल्टे भी पड़ जाते हैं। हो सकता है ये घटना अनजाने में ही एएपी को जम्मू कश्मीर में एक ज्यादा मुखर विपक्षी आवाज के तौर पर स्थापित करने में मदद कर दे। ये कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है? देखिए, जब किसी नई पार्टी के अकेले विधायक पर इतनी सख्त कार्रवाई होती है और बाकी विपक्षी दल भी उसके समर्थन में आ जाते हैं, हाँ, तो वो पार्टी मीडिया में आती है, उसे एक तरह की सहानुभूति मिलती है और शायद ये उसे उन लोगों के लिए एक विकल्प की तरह पेश कर सकता है जो मौजूदा सिस्टम से
मतलब नाराज हैं। ये तो राजनीतिक पहलू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो अपनी जमीनी हकीकत है, जो वहाँ का संवेदनशील माहौल है, उसके हिसाब से इस घटना का क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये घटना उस बहस को और हवा देती है जो आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में चल रही है। किस बारे में? लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में, राजनीतिक गतिविधियों की जगह के बारे में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में। हाँ, ये चिंताएं तो पहले से ही थी। बिल्कुल। कई मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक विश्लेषक पहले से ही वहां नागरिक स्वतंत्रता में कथित कमी को लेकर चिंता जता रहे थे। अब एक मौजूदा विधायक पर पीएसए का लगना, ये उन चिंताओं को और बल देगा। ये सवाल खड़ा करता है कि भाई राजनीतिक विरोध की सीमाएं आखिर हैं क्या, और प्रशासन आलोचना को भले ही वो तीखी हो, किस हद तक बर्दाश्त करने को तैयार है। क्या इस गिरफ्तारी का कोई फौरी असर भी हुआ था डोडा में कुछ शांति व्यवस्था को लेकर? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स ऐसी थीं कि मलिक की हिरासत के बाद डोडा के कुछ इलाकों में थोड़े विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ अशांति भी हुई। अच्छा। इसके चलते प्रशासन को एहतियात के तौर पर कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी और स्कूल भी बंद करने पड़े थे। ओके। हालांकि बताया गया कि स्थिति जल्दी सामान्य हो गई थी, लेकिन ये दिखाता है कि मामला सिर्फ कानूनी या राजनीतिक बहसों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर जमीन पर भी महसूस किया गया। तो अगर हम ये सारी बातें, सारी जानकारी एक साथ रखें, तो एक तरफ तो प्रशासन का पक्ष है, वो मलिक को हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं, उनके फेसबुक पोस्ट्स का, पुरानी एफआईआर्स का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा थे जी। और दूसरी तरफ है मलिक, उनकी पार्टी और लगभग पूरा विपक्ष, जो इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। उनका तर्क है कि ये सिर्फ सरकार की आलोचना करने की सजा है और ये जो एफआईआर्स हैं, इनका इस्तेमाल असहमति को दबाने के हथियार के तौर पर किया जा रहा है। और जो बात इस पूरे मामले को खास बनाती है और शायद चिंताजनक भी, वो यही है कि ये पहली बार हुआ है किसी सेवारत सिटिंग विधायक पर पीएसए लगा है। हाँ। पहले भी नेता हिरासत में लिए गए हैं, नजरबंद हुए हैं, लेकिन पीएसए का इस्तेमाल एक विधायक पर, ये अपने आप में एक नई मतलब एक लाइन क्रॉस करने जैसा लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर आकर ये मामला किसी व्यक्ति या पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ जाता है। ये सीधे सीधे लेजिस्लेचर की स्वतंत्रता और चुने हुए प्रतिनिधियों के स्टेटस पर सवाल खड़े करता है। सही। कि भाई एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है, उसे जो संवैधानिक संरक्षण मिले हैं, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी सीमाएं क्या हैं? क्या बहुत तीखी भाषा, यहाँ तक कि अगर वो अपमानजनक भी हो, क्या वो पीएसए जैसे सख्त कानून का आधार बन सकती है? ये बहस इस पर भी है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना जो राज्य की जिम्मेदारी है और नागरिकों के मौलिक अधिकार, और इस केस में तो एक विधायक के अधिकार। हाँ, इनके बीच संतुलन कैसे बने, खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ कोई भी बयान पल भर में वायरल हो जाता है। तो हमें इस मामले को कई परतों में देखना होगा। एक तरफ प्रशासन के आधिकारिक दावे और उनके दिए सबूत, दूसरी तरफ मलिक तक कानूनी बचाव और उनके राजनीतिक आरोप, फिर विपक्षी दलों की ये जो अभूतपूर्व एकजुटता है वो, और ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के उस खास राजनीतिक और सुरक्षा वाले माहौल में हो रहा है जहां हर घटना के गहरे मतलब निकाले जाते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो आज हमने महराज मलिक की पीएसए हिरासत के मामले को कई अलग अलग एंगल से देखा। प्रशासन के आरोप और उनका आधार, जैसे फेसबुक पोस्ट्स, एफआईआर्स वगैरह। हाँ। फिर मलिक की कानूनी चुनौती और मुआवजे की मांग, फिर एएपी से लेकर एनसी और पीडीपी तक सबकी तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। जी। और इस पूरी घटना का जम्मू कश्मीर में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विपक्ष की भूमिका है, उस पर क्या असर पड़ सकता है। ये सब जानने के बाद एक बुनियादी सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। वो ये कि सोशल मीडिया पर एक चुने हुए प्रतिनिधि की भाषा, उसका व्यवहार, उस पर लगाम लगाने और राज्य की सुरक्षा या व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? बहुत जरूरी सवाल है ये। कहाँ पर आलोचना खत्म होती है और कहाँ से खतरा शुरू होता है, खासकर तब जब हथियार सिर्फ शब्द हों। या शायद एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इस मामले का अंत में जो भी नतीजा निकलेगा, चाहे वो अदालत से निकले या राजनीतिक घटनाक्रम से, क्या वो भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बातचीत और असहमति की जो सीमाएं हैं उनको फिर से तय करेगा? बिल्कुल। क्या ये एक मिसाल बन जाएगा, चाहे फैसला किसी भी पक्ष में हो? ये वे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।
लेकिन ये घटना ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की राजनीति और वहाँ के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण चैप्टर तो जोड़ ही रही है। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।